1 महीना तो मैं बिल्कुल बिस्तर में थी। 1 महीना बिस्तर पे पड़ चुके थे हाँ आप? जी, पहले तो मेरे सुन थे, सारे हाथ सुन गई थी। अकड़न थी, बाजू पीछे नहीं होनी, जलन थी, गांठें पड़ गई हाथों में सारी, मतलब नहीं उठ पाते थे ऊपर, कभी बैठ के नीचे तो उठना मुश्किल था, फिर 2 बंदे उठाएंगे ऊपर को पकड़ के। अच्छा। का बीच बीच में ज़्यादा दर्द हो जाती थी, मतलब बहुत साल से थी मेरे को, 11-12 साल से। पहले कहाँ से आप इलाज करवा चुके थे? शायरी में थी, आयुर्वेद की दवाई खाती थी मैं, जैसे वैद्य वगैरह, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ से भी दवाई चाहिए, टेस्ट लिखे उन्होंने, वो भी करवाया। अच्छा। दवाई भी दी पर कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ से। तो सुना था कि यहाँ है आयुर्वेदिक, जीवन आयुर्वेदा करके, वीडियोस वगैरह देखी थी फ़ोन में। जब 1 महीना तक दवाई खाई तब थोड़ा फर्क पड़ने लगा शुरू। अब तो मैं गाय वगैरह डू लेती हूँ, घास काट लेती हूँ। चल के दिखा दो आप एक बार। ठीक है, हाथ पैर थोड़ा ऊपर करके दिखा दो। मुट्ठी देखिए आराम से बंद हो रही है, कोई स्वेलिंग नहीं है। काफी फर्क है। मतलब कितने टाइम दवाई खाई है आपकी माता जी ने हमारी? अभी तो 2 महीने हुए। झूठ तो नहीं बोल रहे माता नहीं जी आप? नहीं, झूठ क्यों बोलना, जो फर्क है। और ये ऐसे इकलौते मरीज नहीं है, ऐसे अनेकों लोग जो बेड पर पड़े हुए थे, चलना फिरना बंद हो गया था, आज वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्हें हमारे क्लिनिक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें घर बैठे ट्रीटमेंट दिया गया। और अगर आप चाहे तो आप भी अपनी रिकवरी आज से ही घर बैठे शुरू कर सकते हैं। आज जो हमारे पास पेशेंट आए हैं, उन्हें गठिया की शिकायत थी, कितने समय से थी, कैसे इन्हें आराम मिला, आज मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। पेशेंट का ओपीडी कार्ड आप देख सकते हैं, जयदी इनका नाम है, उम्र 48 है इनकी। थोड़ा बताएंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको पहले? हाँ जी, पहले तो मेरे सुन थे, सारे हाथ सुन गई थी। अच्छा, पूरे मुट्ठी हाथ बंद नहीं, हाँ जी, मुट्ठी बंद नहीं होती थी। पहले मुट्ठी भी नहीं बन पाते थे? नहीं जी, बंद नहीं होती थी मुट्ठी। 1 महीना तो मैं बिल्कुल बिस्तर में थी। 1 महीना बिस्तर पे पड़ चुके थे हाँ आप? जी, बहुत साल से थी मेरे को, 11-12 साल से। मेरा नाम पंकज है सर। अच्छा, ये कौन है आपके? ये मदर है। क्या क्या दिक्कत थी आपकी माता जी को? इनको हाथ में था, सुन की तक काम नहीं कर पाते थे कुछ भी ना। अच्छा जी। और मतलब बिल्कुल था ऐसे, अकड़न थी, बाजू पीछे नहीं होनी, हाथ नहीं होने, जलन थी, गांठें पड़ गई हाथों में सारी। तो एक बार हमारे डॉक्टर से भी जान लेते हैं इन्हें क्या क्या दिक्कतें थी। जब ये फर्स्ट विजिट के लिए आए थे तो इन्हें बर्निंग सेंसेशन यानी कि हाथों पैरों में जलन, और इनके रूमेटॉइड नोड्यूल्स, सारे जो मेटाकार्पल जॉइंट्स है उसमें रूमेटॉइड नोड्यूल्स बने थे, मतलब इनकी गांठें बन गई थी। और इन्हें चलने में, उठने में, बैठने में काफ़ी दिक्कत थी। इन्होंने कहा था कि घर के काम जैसे ये गाय वगैरह दूते हैं, घास काटते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम कौन कर रहा था आपकी सेवा पानी, कौन कर रहा था? ये लड़का है मेरा। अच्छा, आपने किया था? क्या कंडीशन थी इनकी उस टाइम जब ये बेड पे पड़ गए थे? बिल्कुल थे, मतलब नहीं उठ पाते थे ऊपर, कभी बैठ के नीचे तो उठना मुश्किल था, फिर 2 बंदे उठाएंगे ऊपर को पकड़ के। अच्छा। का बीच बीच में ज़्यादा दर्द हो जाती थी। फिर घर के काम कौन कर रहा था उस टाइम पे? बस ऐसे बहू घर में अच्छा, वो करती थी। हाँ जी। अच्छा, वो करते हाँ थे। जी। पहले कहाँ से आप इलाज करवा चुके थे? शायरी में थी, आयुर्वेद की दवाई खाती थी मैं, जैसे वैद्य वगैरह, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ से भी दवाई चाहिए, टेस्ट लिखे उन्होंने, वो भी करवाया। अच्छा। दवाई भी दी पर कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ से। जब आप इलाज करवा रहे थे, जैसे कहीं अलग अलग जगह इलाज कराया होगा, काफ़ी सारे डॉक्टर से भी आप मिले होंगे, तो मतलब क्या इलाज बताते थे वो, कि कब तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी, क्या बोलते थे? दवाई देते थे वो, हफ्ते की दे दी, 10 दिन की दे दी, फिर फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ना उससे। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा भी किसी ने कुछ बोला था? लाइफ टाइम का तो कुछ नहीं, जैसे हम चेक कराने गए तो पहले तो यही भी आराम हो जाए, वही बड़ी बात है। अच्छा। तो चेक करते थे, 10 दिन खाई, 20 दिन खाई, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ से। 11 से 12 साल इन्हें हो चुके थे इलाज करवाते हुए, लेकिन इन्हें इलाज नहीं मिल रहा था। जब तक दवाई खाते थे तब तक आराम मिलता था, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही दिक्कत इन्हें हो जाती थी। और इलाज भी 10-11 सालों से कंटिन्यू करवा रहे थे? इलाज बीच में करते थे, जब नहीं आराम पड़ता था तो छोड़ भी देते थे। मतलब कितना खर्चा आप कर चुके थे अपनी माता जी के ऊपर, कितना लगा? अब इसका तो आइडिया नहीं सर, इतना तो लग ही गया होगा, 1-1.5 लाख तो। 1-1.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे। हाँ जी। और उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा नहीं था? मिल रहा था सर। अच्छा, हमारे बारे में कैसे पता लगा था आपको माता जी? हाँ जी, बेटा रहता है यहाँ होटल में ना, कौन से होटल में रहता है? मैं इधर ही हूँ सर, पर कैथल रिजॉर्ट में ना, वहीं जॉब करता हूँ। तो सुना था कि यहाँ है आयुर्वेदिक, जीवन आयुर्वेदा करके, वीडियोस वगैरह देखी थी फ़ोन में। फिर काफ़ी टाइम बोला भी इनको, पहले मान ही रहे थे कि आराम तो होता नहीं है। तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था माता जी? नहीं, पहले जब जगह जगह जाने, मतलब थोड़ी दिन फर्क पड़ना, तो मन नहीं मान रहा था मेरा। मतलब आयुर्वेद की दवाई से क्या होना, जब अंग्रेजी दवाई से नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा बोल रही थी बेटे को, तो भी चलो तो एक बार, वहाँ से भी काफ़ी फर्क पड़ा सबको भी, कई क्या नाम है, सुना भी। तो देखिए, इसमें इनकी गलती नहीं है कि इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक आदमी जो 12 साल से परेशान है गठिए की वजह से,
और 36 जगह वो दवाई खा चुके हैं, तो वो 37वीं जगह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है दवाइयाँ खा खा कर, उसे पता नहीं लग पाता क्या सही इलाज है और क्या नहीं। फिर यहाँ आके जैसे ही तो 15-20 दिन हमने मतलब फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। जब 1 महीने की दवाई खाई तब तो मेरे को रहा भी मतलब दर्द ज़्यादा हुई। जब दूसरे महीने खाई तब थोड़ा फर्क पड़ने लगा शुरू, काफ़ी फर्क है मतलब। अच्छा, पहले से ठीक है। अब तो मैं गाय वगैरह डू लेती हूँ, घास काट लेती हूँ। काफ़ी मतलब 60% फ़र्क है। और अब आप देख सकते हैं कि इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है और गांठे वगैरह स्वेलिंग सब कुछ कम है। और अब इन्होंने मुझे बताया कि अभी घास भी काट रहे हैं, गाय भी दूध, तो काफ़ी फ़र्क है सर, मतलब 60 to 70% फ़र्क आराम से इन्हें कह सकते हैं कि है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और फीवर की शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है इन्हें। ठीक है, पहले बुखार आता हाँ था? जी सर, फीवर की शिकायत अब नहीं है बिल्कुल। ठीक है, एक बारी चल के दिखा दो आप एक बार। ठीक है, हाथ पैर थोड़ा ऊपर करके दिखा दो। ठीक है, अब मुट्ठी बना के दिखा दो। तो इनकी पहले मुट्ठी नहीं बन पाती थी और ये बेड रेस्ट पर ये पहुंच चुके थे। मुट्ठी देखिए आराम से बंद हो रही है, कोई स्वेलिंग नहीं है। कितने टाइम दवाई खाई है आपकी माता जी ने हमारी? अभी तो 2 महीने हुए, तीसरे महीने की आज ले जा रहे सर। उम्र भर तक की दवाइयाँ जिन्हें बता दी जाती है कि गठिए की दवाई उम्र भर तक चलेगी, तो आपके सामने लाइव पेशेंट है। अभी सिर्फ 2 महीने इन्हें हुए हैं और 2 महीने में 60% आराम है। तो एक बार ये हमारे डॉक्टर से फिर से जान लेते हैं कि हमारी दवाइयाँ एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो हमारी मेडिसिन है वो प्योरली आयुर्वेदिक हर्ब से बनती है। तो जो आयुर्वेदिक हर्ब है वो त्रिदोषों पे काम करता है। तो सबसे पहले वायु निकालता है। जैसे इन्होंने कहा कि शुरू में इनको दर्दें बढ़ी, तो ये जनरल सा सिम्टम है किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का कि शुरू में वायु बढ़ेगी। मतलब कि जो आप स्टेरॉइड्स खाते हैं उससे जो है दर्दें दबती है, वायु जो बॉडी में दबती है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बाहर निकलती है। तो वो जनरल सिम्टम्स है और अच्छा सिम्टम है ये। उसके बाद धीरे धीरे जब त्रिदोष बैलेंस होते हैं तो सारा मतलब सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो देखिए, हमारे डॉक्टर का सिंपल भाषा में बताऊं तो इनका बोलना ये है कि जो अदर्स मेडिसिन होती है जिसमें केमिकल स्टेरॉइड्स जिन दवाइयों में होता है, वो दवाइयाँ बीमारी को दबाती है, और जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, जो प्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ होगी, वो बीमारी को बाहर निकालती है। तो मतलब अब आप खुश हैं, आपकी माता जी चल फिर पा रहे हैं? बिल्कुल। झूठ तो नहीं बोल रहे माता जी? नहीं, झूठ क्यों बोलना, जो फर्क है। अब ऐसा है ना जी, ऑडियंस को एकदम से विश्वास नहीं होता, जैसे आपका चलना फिरना एकदम। हाँ जी, मैं तो खुद का ही बता सकती हूँ जो मेरे हालात थे। मैं तो खुद का बता सकती हूँ, मेरे हाल थे, नहीं उठ पाती थी, अब तो मैं काफी फर्क है। अच्छा, रिव्यू दिया क्यों आपने? थोड़ा बताओ, क्यों बताना चाहते हैं आप, रिव्यू क्यों देना चाहते हैं? ये सर कि जो भी है, जिसको भी दिक्कत है यहीं आए, अपना इलाज कराएं। जगह जगह से तो अच्छा है कि एक जगह से फर्क पड़ा हमारे को, इसीलिए संदेश तो ये देंगे भी, यहाँ आओ, जगह जगह भटकने से तो एक ही जगह ठीक है मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिव्यू दिया। तो ये चीज़ जो समझदार है वही समझदार है, और सही इलाज को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मुझे पेशेंट चाहिए, पेशेंट बहुत है हमारे पास। रोज़ मैं आपको एक नए पेशेंट के साथ आपको मिलाता हूँ ताकि आपकी आंखें खोल सकूँ और सही इलाज को समझो। धन्यवाद।